सो गाइज इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। कल इसकी आंसर की आ गई है और कैंडिडेट के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर स्टेट वाइज कट ऑफ आप बता सकते हैं कि क्या यहाँ पर रहने वाला है। काफ़ी सारे लोगों ने कल जो सर्वे मैंने क्रिएट किया था उसमें पार्ट लिया है। कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कमेंट आया है कि क्या यहाँ पर उनके स्कोर है और कितने उन्होंने अटैम्प्ट करा है किस शिफ्ट में। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपके नॉर्मलाइजेशन है उसमें कितने नंबर बढ़ सकते हैं और किस किस शिफ्ट के नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऑल्सो बात करेंगे स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में कि जो आपका स्टेट वाइज कट ऑफ है वो आफ्टर आंसर की क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करना और जैसे शेयर करना अपने दोस्तों में। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने पहले ही डिटेल में कट ऑफ डाला था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर था, उसको मैंने आपको डिटेल में समझाया था। जैसे कि टोटल वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी पर काफ़ी हद तक आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। वैकेंसी जो है यहाँ पर दोनों को मिलाकर 7300 से ज़्यादा है। ठीक है, 7300 से ज़्यादा यानी कि इसके 12 गुना अगर हम लें तो सिलेक्शन कितना होगा, लगभग 87,000 के ऊपर सिलेक्शन होना है आपका। ठीक है, आगे के एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी ज़्यादा है तो सिलेक्शन भी ज़्यादा लिया जाएगा आगे के स्टेज के लिए। तो 87,000 प्लस आप मान के चलो कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आगे के स्टेज में जाएंगे। जैसा कि एसएससी अभी तक करते आया है एमटीएस में, उसी तरीके से यहाँ भी सिलेक्शन होगा। अगर 87,000 कैंडिडेट जाते हैं आगे तो अगर हम अटेंडेंस की बात करें 50% अटेंडेंस एवरेज रहा है। 19 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा अगर 50% अटेंडेंस लेकर चले तो। ठीक है, तो एक ओवरऑल अगर हम कंपटीशन लेवल निकालें दोनों को मिलाकर तो एक सीट पर फिलहाल 22 कैंडिडेट का जो कंपटीशन लेवल है वो आपके सामने आपको दिखेगा। ठीक, जो कि काफ़ी कम है अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर से। ठीक है, दूसरी बात कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर इस बार कट ऑफ आ जाएगा क्योंकि कैंडिडेट के अटेम्प्ट ज़्यादा है। जैसे ही आंसर किया आया जो कैंडिडेट 90 प्लस अटेम्प्ट कर रहे थे उनका अटेम्प्ट आ गया 85 के अराउंड। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव हुआ होगा, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो अभी अटेम्प्ट बता रहे हैं एंड जो आफ्टर आंसर की अटेम्प्ट होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिल सकता है। तो अब देखो यहाँ पर जो कैंडिडेट 80 प्लस कर रहे थे उनका 75 के अराउंड है, क्योंकि अब उनको एग्जैक्ट उनको स्कोर पता है कि क्या उनका स्कोर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें कट ऑफ के बारे में तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन लेवल क्या रहेगा। ठीक है, पेपर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आपका पेपर रहा है। ओके, इजी टू मॉडरेट आपका पेपर रहा है। और जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि बहुत इजी रहा है, तो बहुत इजी भी नहीं रहा है, इजी टू मॉडरेट इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि जो आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट था ना उसने थोड़ा सा इसको मॉडरेट बनाया है। ठीक है, तो इस पर काफ़ी हद तक आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। अब हम बात करें नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो देखो लेवल ऑफ एग्ज़ाम पर नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अगर ऐसा होता कि किसी शिफ्ट में बहुत इजी एग्ज़ाम आ गया, किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड एग्ज़ाम आ गया, फिर किसी शिफ्ट में इजी आ गया, फिर किसी शिफ्ट में हार्ड आ गया, बहुत ज़्यादा लेवल का डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता, तो क्या होता नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ता कैंडिडेट का। लेकिन यहाँ पर क्या है, एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मेंटेन है, यानी कि ना तो ज़्यादा हार्ड आया ना ही ज़्यादा इजी आया, मतलब लेवल एक मेंटेन रखा गया। उसकी वजह से जो कैंडिडेट का स्कोर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिले हमें। और जब एग्ज़ाम लेवल मेंटेन रहता है ना तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें ज़्यादा नंबर कैंडिडेट के नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब वो दिन गए जहाँ पर 30-30 नंबर बढ़ते थे, अब ऐसा दिन आ गया कि 10 नंबर है मुश्किल से इंक्रीज़ होता है। हमने सीजीएल में सिर्फ 18 नंबर बढ़ते हुए देखा जहाँ पर सीजीएल में नॉर्मली 20 नंबर बढ़ता था। ठीक है, अगर हम बात करें कितने नंबर बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम 7 से 8 नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, और एवरेज एक बात करें, एवरेज हर शिफ्ट में कितने बढ़ने के चांसेस है, एवरेज आप मान के चलो 5 नंबर बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये अभी तक का एनालिसिस है, उसके बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। ठीक है, जो डिफरेंसेस अभी देखने को मिला है हार्ड और इजी शिफ्ट में कैंडिडेट के स्कोर के बीच वो यही है, यानी कि इतने ही नंबर आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। अब ये तो बात हो गई नॉर्मलाइजेशन की, आगे हम बात करते हैं कि जो आपका कट ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा स्टेट वाइज। और सबसे पहले देखते हैं जो आफ्टर आंसर की कैंडिडेट ने जो सर्वे में यहाँ पर स्कोर शेयर किया है वो क्या है। तो ये सर्वे देख सकते हो 1 घंटा पहले मैंने यहाँ पर क्रिएट करा है और इसमें हम देखें बाकी सारे मैंने यहाँ पर जो आपका कमेंट था उसको भी एनालाइज करा है। तो इसमें देखो तो मैक्सिमम कैंडिडेट का कहना है कि 70 से 80 के बीच उनके क्वेश्चन सारे सही हो रहे हैं। ठीक है, पहले मैंने जब सर्वे क्रिएट करा था तो 80 से 90 के बीच में ज़्यादा कैंडिडेट बोल रहे थे, अब 70 से 80 हो गया है। ऑब्वियस सी बात है कि जब फाइनल आपका जो ऑफिशियली आंसर की रिलीज़ किया जाता है उसमें काफ़ी हद तक आपको नंबर में डिफरेंसेस देखने को मिलता है, क्योंकि पहले कैंडिडेट क्या करते हैं कि अपने अंदाजे से बताते हैं कि मेरे इतने सही हो सकते हैं, उनको ऐसा लगता है, लेकिन जब आंसर किया आता है तो रियलिटी समझ में आती है क्या उन्होंने गलती किया क्या उन्होंने सही किया है।
सो गाइज इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड करा था स्टेट वाइज कट ऑफ का, जो आपने स्कोर शेयर करा था उसके बेसिस पे, और मैंने रॉ स्कोर आपको बताया था। बाकी सारे कैंडिडेट का ये कहना था कि सर इतना कम में क्या हो पाएगा सिलेक्शन। तो उस टाइम भी मैंने यही सोचकर इतना रॉ स्कोर बताया था कि 90% एक्यूरेसी होगा, और बिल्कुल आप देखो आंसर के आने के बाद कैंडिडेट के स्कोर बिल्कुल इतना ही आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में स्टेट को डिवाइस करा है। जहाँ पर हाई कट ऑफ जाती है उन स्टेट को अलग रखा है, जहाँ पर नॉर्मल जाती है उनको अलग रखा है, जहाँ पर ईजी रहता है उनको अलग रखा है। अगर हम हार्डेस्ट की बात करें, दो ऐसे स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर में। एक तो है आपका बिहार, दूसरा है आपका चंडीगढ़। ठीक है, अगर इन दोनों की हम कट ऑफ की बात करें यूआर में, तो यूआर में अगर आपके रॉ स्कोर 85 के अराउंड बन रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मलाइज कट ऑफ इससे ज़्यादा रहेगा, पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे हम चले तो आगे ओबीसी की हम बात करते हैं। तो ओबीसी में अगर आपने रॉ स्कोर 80 प्लस कर लिया है तो बिल्कुल आप सेफ हो, आगे की तैयारी कर सकते हो। वहीं नेक्स्ट हम बात कर ले एससी की। तो अगर आपने एससी में 78 प्लस कर लिया है तो बिल्कुल आप सेफ हो। एसटी की बात करें 75 प्लस यहाँ पर रॉ स्कोर है आपका, तो आगे के लिए आप तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें ऐसे स्टेट की जहाँ पर कट ऑफ नॉर्मल रहेगी, उसमें आपका आता है बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि मैं आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहले आता है आपका यूपी आता है, फिर आपका झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला आता है, छत्तीसगढ़ आता है, एमपी आता है, फिर आपका राजस्थान, यूके, जेएंडके एंड पंजाब। ये सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर कट ऑफ नॉर्मल रहती है, ना तो ज़्यादा हाई आती है ना ही ज़्यादा ईजी जाती है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे स्टेट। सो अगर ऐसे स्टेट की बात करें तो उसमें से अगर यूआर की हम बात कर ले 75 प्लस स्कोर है तो आप यहाँ पर सेफ हो। रॉ स्कोर बता रहा हूँ, पहले ही बोल दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप बोलोगे सर इतना कम कट ऑफ जाएगा, तो ये आपका रॉ स्कोर है। ठीक, आगे हम चले तो आगे आप ओबीसी में हो तो 72 प्लस बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है रॉ स्कोर। नेक्स्ट हम चले तो नेक्स्ट है यहाँ पर एससी। अगर आपने यहाँ पर 70 प्लस भी अटेम्प्ट करा है, सही है, रॉ स्कोर इतना आ रहा है। तो 68 अगर आपका एसटी में आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर आप सेफ हो। ठीक है, तो कोई ये सारे स्कोर तो मैंने आपको बता दिया है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका है शिफ्ट। ठीक है, अगर ऐसे शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम आ गया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे गए थे बाकी सारे के कंपेयर में, वहाँ पर अगर आपके स्कोर कम है, ठीक है, वहाँ पर मान लो कि अगर आपके 70 प्लस ही हैं तो आपका नंबर एक आधी हो सकता है घट जाए, तो सिलेक्शन नहीं होता, तो वो अलग बात है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे शिफ्ट मैंने यहाँ पर जो अभी आपको कट ऑफ बताया वो एक मॉडरेट लेवल का शिफ्ट को ध्यान में रख के बताया, यानी कि 3 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं जिनके, उनको ध्यान में रख के मैंने ये कट ऑफ बताई है। ठीक है, एक नॉर्मल जो शिफ्ट होता है उसको ध्यान में रख के। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बोलने लगते हैं कि सर मैंने इतना स्कोर करा पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे शिफ्ट होते हैं जहाँ पर जो कट ऑफ है, सॉरी, जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर है वो कम जाता है। ठीक है, तो ऐसे शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम पड़ता है तो दिक्कत होती है, क्योंकि अगर ईजी शिफ्ट में आप स्कोर नहीं करोगे तो वहाँ पर थोड़ी बहुत तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जब नॉर्मलाइजेशन होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े तो जहाँ पर सबसे कम कट ऑफ रहती है, ऐसे स्टेट की कट ऑफ जान लेते हैं। उड़ीसा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया। यहाँ पर कट ऑफ क्या रहती है, सारे स्टेट के कंपेयर में कम रहती है। अगर यहाँ पर हम रॉ स्कोर की बात करते हैं ना, एक तो अगर 70 प्लस भी अगर आपने यूआर में सही सही कर लिया होगा, रॉ स्कोर इतनी आ रही है, तो आगे के लिए आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। ओबीसी की हम बात कर ले, ओबीसी में अगर आपने यहाँ पर 68 से लेकर 70 के बीच अगर स्कोर कर लिया, देखो ओबीसी और अब यूआर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। ठीक है, अब दोनों के लिए सेम ही मान के चलो, 68 से लेकर 70 के बीच अगर आपके यहाँ पर भी रॉ स्कोर तो आप बिल्कुल सेफ हो। आगे हम बढ़े एससी और एसटी की बात करते हैं। एससी में अगर हम देखें तो एससी की जो कट ऑफ है वो अगर यहाँ पर 65 के अराउंड रहेगी, यानी अगर आपने 65 प्लस भी कर लिया स्कोर तो बिल्कुल आप सेफ हो। और एसटी की बात करें यहाँ पर, तो अगर आपने यहाँ पर 62 प्लस स्कोर कर लिया रॉ तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ हो। ठीक है, तो ये रॉ स्कोर है आपका, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो कि क्या यहाँ पर एनालिसिस था। और मैंने जो कट ऑफ बताया वो बिल्कुल आसपास ही बताया है। जो कट ऑफ रहेगा आपका जो आगे के स्टेज के लिए वो यही रहेगा, क्योंकि जो आपके स्कोर आ रहे हैं उसको एनालाइज करा है मैंने, और जो कंपटीशन लेवल है उसको एनालाइज करा है। और लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कंपटीशन इस बार कम है, क्योंकि वैकेंसी दोनों को ऐड करके ज़्यादा हुआ है, और फॉर्म फिलअप अगर बात करें तो वैकेंसी के मुकाबले कम हुआ है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो। ठीक, तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, जैसे शेयर कर देना अपने दोस्तों में। और गाइस बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर किस शिफ्ट का मार्क्स बढ़ सकता है, तो देखो इसके बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है।
आप क्या करना है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपने जिस शिफ्ट में एग्जाम है वो शिफ्ट का लेवल कैसा था। ऐसे तो कुछ शिफ्ट है यहाँ पर कैंडिडेट ने कमेंट करा है जिसका लेवल हार्ड था, जैसे कि आपका 5 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 5 जुलाई का आपका जो थर्ड शिफ्ट था वो थोड़ा यहाँ पर हार्ड था। जो आपका 25 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था वो भी यहाँ पर हार्ड था, जिसका फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा सा यहाँ पर मॉडरेट हम बोल सकते हैं। कैंडिडेट का जो कहना है, जो कैंडिडेट ने कमेंट करा उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो फिर आपका 14 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट भी यहाँ पर मॉडरेट था, और 7 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ वो भी मॉडरेट यहाँ पर था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर शिफ्ट है जिसमें लगभग आप मान के लो 5 से 6 नंबर भरने के चांसेस है। सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट अभी तक यही रहा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि किस शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ और आपका जो शिफ्ट था वो कैसा था, हार्ड था, ईजी था या मॉडरेट था, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।